अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर्स। आपके लिए आज लेके आई हूँ एक और सूट की कटिंग जो गला जिसका बना होता है, दरमियान में बना होता है, खुला कपड़ा होता है। तो आपको बहुत आसान से लफ्ज़ों में आपको ये कटिंग सिखाऊंगी। तो इस तरह से मेरी कटिंग पूरी फॉलो करनी है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी कमीज़ का नाप परफेक्ट ले सकते हैं और उसके साथ आप इसी तरह से कटिंग भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें बीच में होती हैं जिनमें जहाँ पे हम गलती करते हैं तो हमारी सिलाई जो है हमेशा कटिंग ख़राब होती है, तो फिर सिलाई भी हमारी गड़बड़ कर जाती है। तो आप सही तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी सिलाई भी सही होगी। इस तरह से पहले हमने लंबाई शेप में इसको फोल्ड किया है। तो अलग अलग पीसेस करने के बाद, बाजू अलग करने के बाद, बैक साइड अलग करके दरमियान में से इसको इस्त्री की तह से हम इसकी इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठा के तो फिर फ्रंट को भी इसी तरह से गले के दरमियान में आपने करना। जो भी खून या रेब वगैरह होगी वो आपने साइड से निकाल कर देनी है। दरमियान में गला आपका बिल्कुल बराबर करके आपने इस तरह से तय बनानी है। और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लंबाई कमीज़ की। तो लंबाई लेने का तरीका ये है कि दरमियान में आपने फ्रंट के दरमियान में से रखना है इंची टेप, और गले का जो होता है ना, गला एंड पे जहाँ पे फोल्ड हुआ होता है वहाँ तक आपने लंबाई लेनी है। ये आपकी लंबाई परफेक्ट होती है। कुछ लोग कंधे वाली साइड से कर देते हैं तो उधर से फिर 1 इंच का या आधे इंच का फ़र्क आ जाता है। तो 39 हमारी लंबाई है। तो हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के तो यहाँ पे ऊपर निशान लगा लेंगे। क्योंकि गला थोड़ा सा बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर से इसको काटेंगे। नीचे बॉर्डर है तो बॉर्डर से हमने रिमूव करेंगे कपड़ा, ऊपर हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा वो उसका निशान लगा दिया है। सेकंड पे आ जाता है आपने कमीज़ का दामन कितना है। सबसे दूसरे नंबर पे आपने कमीज़ का दामन का साइज़ करना है। इस तरह से इसका साइज़ का लें 22 इंच है हमारा दामन। 23 और 24 2 इंच हमने फालतू रखना है। तो हमने 22 है तो 24 हमने रखना है 2 इंच। तो 24 हमारा आ जाएगा 12 पे। तो हम फोल्डिंग करके कर रहे हैं तो 12 पे निशान लगा देंगे। इस तरह से हम दामन का भी निशान लगा लेंगे। अब आएगा थर्ड पे आपने कंधे का नाप करना है, शोल्डर का। इस तरह से आपने शोल्डर का साइज़ करना है। पहले इसको सही तरीके से बिठाएंगे, खींचना नहीं है, गला खुल जाता है तो ये बड़ा हो जाता है। इस तरह से प्रॉपर दरमियान में रख के इस तरह से इसको हम चेक करेंगे। ये है हमारा 15 इंच। तो आपने रखना है 16 इंच। 1 इंच आपने मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, दोनों साइडों से आधा इंच चला जाएगा। तो ये हम 15 से था तो 16 रखेंगे। 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। जो हमने ऊपर छोड़ा हुआ था कपड़ा उसके साथ ही नीचे लगाना है, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से नीचे हम निशान लगाएंगे। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा कंधा। कंधा हमने चेक करना है। ये कंधा हमारा 9 इंच है। तो हमने 9 इंच पे ही जो है ना निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलाई का कोई सिस्टम नहीं होता। आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है जब हम फोल्ड करते हैं, कटिंग करते हैं। तो हमारा 9 है तो हमने इतना ही निशान लगाना है। इस तरह से 8 के ऊपर निशान लगाएंगे। जब इसको रेब में काटेंगे तो हमारा इस तरह से 9 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद आप गोलाई में जब हम कटिंग करते हैं तो आप उस तरह से नाप भी कर सकते हैं। चेस्ट का भी हम साइज़ कर लेंगे। चेस्ट का इस तरह से एक बगल से आपने दूसरी बगल तक इस तरह से नाप करना है। तो हमारा 21 था तो 21 पे हम निशान लगा देंगे। इसका हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। जो निशान लगाएंगे उसी पे हमने सिलाई लगानी है। तो फालतू कपड़ा आप जो है ना वो साइडों से आप कर लेंगे। ये हमारा परफेक्ट जो है ना ये निशान है। ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे मैं पेंसिल की मदद से गोलाई कर रही हूँ। इस तरह से गोलाई करके यहाँ से आपने साइज़ का लेना है कि आपका जो है वो कंधा कितना ज़्यादा है। तो जितना आपका कंधा होगा आपने उतना रख के ऊपर आधा इंच सिलाई का छोड़ के आपने इस तरह से गोलाई में साइज़ नाप करें। तो ये देखिए हमारा 9.5 आ रहा है। ऊपर से हम कपड़ा रिमूव कर लेंगे। 9 इंच हमारा कंधा तैयार होता है तो आधा इंच ऊपर चला जाएगा, कुछ कटिंग में जाएगा तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 6 नंबर पे है। आपने चेस्ट जो बगल वाला हिस्सा है, चेस्ट वहाँ से लेके हमने जो हिप है हमारा वहाँ तक का आपने साइज़ करना है। ये सही तरीका होता है, चाकों का सही तरीका नहीं होता नाप करने का। क्योंकि चाक तो कभी हम छोटे बड़े कमीज़ लंबी छोटी करते हैं तो उसमें फिर मसला बन जाता है। तो ये आपने परफेक्ट से साइज़ करके उतना निशान लगाना है। जितना होगा आपने उतना ही लगाना है, ये कम ज़्यादा नहीं करना।
उसके बाद हम हिप का निशान लगा लेंगे। हिप का साइज़ करेंगे। सबसे पहले हिप हमारी है 21 इंच, तो हमने 23 इंच रखनी है। 2 इंच का हमने जो है ना मार्जिन रखना है, 1 इंच एक साइड से और दूसरा इंच दूसरी साइड से। तो 21 इंच है तो हमने 23 रखनी है। तो 23 हमारी आ रही है 11.5 पे। तो 11.5 पे हम ये निशान लगा देंगे इस तरह से हिप्स का। ये परफेक्ट जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, ये सारे निशान में वो वाले आपको बता रही हूँ। आपने जो जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, सिलाई करनी है, ये वो वाले निशान मैं आपको बता रही हूँ। फिर बाद में हम साइड वाला कपड़ा रिमूव करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से अब हम कमर का निशान, कमर का पहले साइज़ करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे निशान लगाने हैं। कमर हमारी आ रही है 18 इंच, तो हमने कमर 18 ही रखनी है, क्योंकि जितनी भी आपकी कमर होती है आपने उतनी रखनी है, तभी तो आपका परफेक्ट साइज़ होगा। तो अब हम 9 इंच हम लगाएंगे निशान। जो चेस्ट का निशान लगाया था उसके नीचे 6 इंच पे लगाने हैं। चेस्ट से लेके कमर का फासला हमारा 6 इंच का होता है। 6 इंच पे आपने इस तरह से 9 इंच का ऐसे निशान लगा देना है इस तरह से। तो आपकी आसानी के लिए ये मैं लाइनें लगा के दिखा रही हूँ। अब हम इस साइज़ को आपस में मिला देंगे, जैसे चेस्ट से कमर, कमर से हिप का। ये हमारी परफेक्ट सिलाई वाली लाइन होगी। तो इस तरह से आप अब उसी लाइनों के ऊपर ये देखें, मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने उसी जो मैंने आपको लाइनें दिखाई हैं उन्हीं के ऊपर आपने इस तरह से एक्स्ट्रा आके आपने कटिंग आगे कर देनी है। तो इस तरह से हमने ये कंधे की कटिंग कर लिया, तो ये ऊपर वाला फालतू हम रिमूव कर देंगे और चेस्ट से आगे 2-2 इंच का फासला ऊपर से रख के हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 2-2 रखें, कमर से 2-2 रखें, 3-3 रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हिप से आपने 1 या 1.5 इंच ही फालतू रखना है। 1 इंच हम नॉर्मली रखते हैं। जो नई लड़कियां होती हैं सीखने वाली, वो थोड़ी सी घबराई होती हैं, तो वो बेशक 1.5 इंच रख लें फालतू। जब आप चौकों पे पाइपिंग वगैरह लगाएंगे तो वो बाकी आप रिमूव कर देना। वैसे चौक की वाली साइड पे 1 इंच ही बहुत होता है। कमर पे आप ज़्यादा छोड़ दें बेशक, तो चेस्ट पे भी आप 2-2 इंच छोड़ दें। इससे ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी कमीज़ तंग हो जाती है या बाज़ मोटा बंदा हो जाता है तो कमीज़ बंदा इस तरह से खोल लेता है। लेकिन हिप्स से आपने देखें, जैसे मैंने निशान लगाया था, 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच छोड़ के तो कटिंग कर लेनी है नीचे दामन तक। तो इस तरह से ये हमारी बेहतरीन सी कटिंग हो गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ। नॉर्मली जो बड़े टेलर होंगे वो बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को जो नई सीखना चाहती हैं बच्चियाँ, उनके लिए मैं डिटेल से आपको एक एक चीज़ इस तरह से बताती हूँ आपको कि आपको आसानी हो इस कटिंग की। तो इस तरह से आप जब पूरी कमीज़ की कटिंग कर चुकेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये कमर का निशान था। हमने चेस्ट से कमर का 6 इंच का फासला लिया था। टोटल हमारा जो है कमर से हिप्स का फासला जो होता है, ये जितना आपका कमीज़ के ऊपर हो 12 हो 13 हो, उतना हमारा 13 था। हमने 13 के ऊपर निशान लगाया। इसी तरह से हम दूसरे जो नीचे के 2 पल्ले हैं, इस तरह से ऊपर वाले 2 उठाएंगे तो नीचे वाले जो पल्ले होंगे उसके ऊपर भी हम इसी तरह से यही निशान लगा देंगे जिस तरह से हमने ऊपर लगाए हुए हैं। तो हमें सिलाई में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सिलाई कर सकेंगे। तो मैं आपको मुकम्मल कमीज़ की कटिंग सिखाई है, तो मैंने दो वीडियो और भी डाली हुई हैं कटिंग की। इसके बाद मैं आपके साथ शलवार, बेल्ट की शलवार, ट्राउज़र, सिंपल शलवार, कलियों वाली शलवार, हाफ कलियों वाली, एक एक कली वाली जो बनती है शलवार, वो हर किस्म की शलवारें और हर किस्म के ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, मैंने अभी कंधे का साइज़ किया है, तो कंधा हमारा 9 इंच था, वो तैयार था। तो हमने 9.5 के ऊपर ये जो फालतू था कपड़ा ऊपर से रिमूव कर देंगे, वो काट देंगे, तो हमारा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। आधा इंच आपने कंधे का ऊपर से छोड़ना होता है। चेस्ट आपने उतनी रखनी होती है, कमर उतनी रखनी होती है, हिप्स जो होती है वो 2 इंच आपने फालतू रखनी होती है, दामन आपने 2 इंच फालतू रखने होते हैं, लंबाई आपने 1.5 इंच परफेक्ट होती है, 1 इंच नीचे फोल्डिंग हो जाती है, आधी ऊपर से कटिंग हो जाती है। तो बिल्कुल आपका सेम उसी साइज़ के ऊपर आपकी जो है ना तैयार होगी कमीज़। अगले जो पल्ले होते हैं ये 2 उठा के हम इस तरह से गहरी कटिंग कर लेंगे। याद रहे, यहाँ से कोशिश करें थोड़ी सी गहरी कटिंग करें। इससे क्या होता है कि गहरी कटिंग से इससे ये होता है कि आपकी कमीज़ पीछे नहीं जाती, आगे की तरफ बैठी रहती है। जो कमीज़ के कंधे के साथ हमारे इसके साथ जो होते हैं आगे कपड़ा थोड़ा सा ऐसे उठा सा होता है, ये नहीं होता, तो आपकी कमीज़ अच्छे से बैठती है। तो इस तरह से अब हम बाजू का साइज़ कर लेंगे।
पहले हम लंबाई में साइज़ करेंगे। लंबाई में हमारे 18.5 बाजू है, तो ये भी हम चेक करेंगे। ये भी हमारे 19.5 बाजू हैं, तो ये हमारे ठीक बाजू हैं। हम इस तरह से 1.5 इंच हमें भी बाजुओं में एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि ये बाजू हैं इतने, तो हमने इतने ही रखने हैं। अगर ज़्यादा होते तो आधा इंच फालतू रख लेते। तो पीछे हमने इस तरह से तिरछा थोड़ा सा पीस डाल दिया था, हमारे बाजू पूरे नहीं हो रहे थे। इस तरह से जो हमारा साइडों से निकला था वही कपड़ा हम इस तरह से पीछे डाल देंगे। तो बाजू में भी 1.5 इंच का मार्जिन हमने सिलाई का रखना होता है। आधा इंच हमारा ऊपर चला जाता है और 1 इंच आगे चला जाता है। वैसे तो हम 2-2.5 इंच भी रख लेते हैं कटिंग वगैरह करते करते। पीछे हमारा 1.5 इंच हमने कंप्लीट रखना होता है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल ही नॉर्मली सा है, 1.5 इंच ही फालतू है। तो हम इस तरह से अब कोई रिस्क नहीं लेंगे कटिंग का। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे इसको एहतियात से कटिंग किया, फालतू ऊपर वाली साइड से नहीं काटा कपड़ा। तो बाजू के आगे से हमने नाप का लिया है, हमारा 5 था, आगे से बाजू था, हमने 6 या 6.5 रखना है। अंदर आपके लाजमी 1-1.5 इंच गुंजाइश होनी चाहिए, जब आप खोलें तो आसानी से आप खोल भी सके। इधर से हमने कंधे वाली साइड से 10 इंच का निशान लगाया था, 9.5-10 का, क्योंकि 9 इंच हमारा बाजू तैयार था। तो इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग कर लेंगे। इसको भी रिमूव कर देंगे फालतू जो होगा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर थी कि मैं सिर्फ अभी शर्ट्स की डाल रही हूँ वीडियो। इसके बाद मैं आपके साथ ट्राउज़र की, हर किस्म की शलवार की, फ़्रॉकों की, और बिल्कुल जो मैंने ये वाला सूट कटिंग किया है, इसी सूट में मैं आपको फ़्रॉक भी बनाना सिखाऊंगी। आजकल के जो नए स्टाइल के ब्रांडेड स्टाइल में जो फ़्रॉक आ रहे हैं छोटे चाकों वाले, वो भी जो नीचे से साइडों से गोल होते हैं, वो वाले भी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। एक और 2 डिज़ाइनिंग आ रही हैं, तिरछे कटिंग हो रहे हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मेरा शुरुआत है, स्टार्टिंग है, मैं आपको पूरा मुकम्मल कोर्स करवाऊंगी। अभी मेरा हमने फर्स्ट स्टेप लिया है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को भी जो है ना सिंपल सिखा रही हूँ। इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद हमने जो अगले वाला हिस्सा होता है, ये तो हमारा पीस वाला बैक साइड होगी, तो हमने जो नीचे वाला हिस्से है ना, ये हमारा फ्रंट पे आएगा। दोनों इनकी गहरी कटिंग कर लेंगे। इनसे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने जो है ना कंधे की भी कटिंग की है एक्स्ट्रा, तो कमीज़ के अगले हिस्से की, तो इसकी भी करेंगे। तो ये कमीज़ में खिंचाव नहीं आएगा, कमीज़ पीछे नहीं जाएगी, हमारे जिस्म के ऊपर सही तरह से कमीज़ बैठेगी। तो मैं बता रही थी कि हर किस्म के फ़्रॉक जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, ऐसे आप मैं कमेंट बॉक्स में जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो भेजें, मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को